Hello students, I welcome in the next session of inverse trigonometric function. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो पहला वाला सेशन था उसके अंदर मैंने आपको बेसिक बताया था आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी थी उस टाइम। आज मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ मैं कि किस तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बना था। स्टूडेंट्स, एक फंक्शन होता है साइन एक्स। अब यदि कोई फंक्शन साइन एक्स है तो ये मेरा डोमेन हो जाएगा, ये मेरा रेंज हो जाएगा। सपोज अब जीरो पर मेरा साइन कितना वैल्यू देता है, जीरो देता है, और माइनस पाई बाई टू पे कितना देता है, -1 देता है, और प्लस पाई बाई टू पे भी 1 देता है। स्टूडेंट्स, यदि अपन इस डोमेन को थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमको सारे के सारे वैल्यूज 1 1 1 2 मिलेंगे, क्योंकि इसका ये इमेज है ना, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है। कोई भी दो वैल्यू ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका कोई यूनिक इमेज हो जाए, दो वैल्यू का सेम इमेज हो जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इस फंक्शन को इन्वर्स बनाना था। और यदि ये फंक्शन है हमारा तो इसका इन्वर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं कि इस वाले को इधर लाने वाले हैं और इस वाले को इधर लाने वाले हैं। -1 0 +1, और यहाँ -π/2 0 से π/2। इसका मतलब ये हुआ कि यदि f(x = sin x) ये फंक्शन है तो ये वाला मेरा फंक्शन हो जाएगा sin इनवर्स x। उल्टा जस्ट इसका जो डोमेन था यहाँ पर वो यहाँ पर बन गया, ये डोमेन था, ये रेंज था, तो ये जो रेंज था ये मेरा यहाँ डोमेन बन चुका है, और ये जो यहाँ डोमेन था ये यहाँ मेरा रेंज बन चुका है। इज दैट क्लियर? तो ये ऐसे कई सारे मैं और भी बना सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं स्टार्ट करके ले जाऊं इसको π/2 -π/2 से π/2, और यदि मैं इसको π/2 से स्टार्ट करके 3π/2 तक ले जाऊं तो मेरा π/2 पे क्या वैल्यू बनेगा, π/2 पे तो अपन देख ही चुके हैं 1, तो ये 3π/2 पे कितना बनेगा, -1। तो फिर से मेरी 1 1 फंक्शन बन जाएगी, यानी कि मैं इसको इधर ले लूँ, इसको इधर ले लूँ, तो फिर से मेरा इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। अब की बार रेंज क्या आएगा, π/2 से 3π/2। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस में बना सकता हूँ, लेकिन ये जो मेन ब्रांच है इसको हम लोगों ने नाम रख दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसका मतलब यदि कुछ नहीं बोला है तो साइन इनवर्स के जितने भी आंसर आएंगे उन सारे आंसर को अपन -π/2 से +π/2 की दुनिया में ही एक्सेप्ट करेंगे, वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 यानी कि साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? साइन इनवर्स से साइन कैंसल तो कितना आ गया, 30 डिग्री। आपको मालूम है ना गाइज, नहीं पता हो तो याद कर लेना। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बनेगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बनेगा। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो क्या ये 30 डिग्री मेरा इस रेंज में आ रहा है -90 से +90 की? यस यस यस। सो दिस इज माई एक्सेप्टेबल आंसर। अब आप कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन इनवर्स x कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये मत समझ जाना साइन x की पावर -1। ये एक अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है, क्योंकि साइन x की पावर -1 का मतलब होता है 1/sin x, और साइन इनवर्स x जबकि एक एंगल होता है। क्यों एंगल होता है ये भी समझ लो, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना 1/2, तो कोई पूछे 30 डिग्री कितना तो साइन को इधर ले जाएंगे, तो वही चीज़ कहलाएगी साइन इनवर्स। So sin inverse 1/2 is 30 degree. Whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, we mean principal value branch of that function. यानी कि यदि कहानी साइन इनवर्स की है तो उसका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए। ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की इंफॉर्मेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में दे चुका था। नेक्स्ट पॉइंट, the value of an inverse trigonometric function which lies in principal branch is known as principal value function. जैसे साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, π/6। साइन इनवर्स 1/2 को साइन π/6 भी बोल सकते हैं, क्योंकि
ये जो मेरा क्वाड्रेंट होता है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें भी तो साइन पॉजिटिव होगा, तो यानी कि साइन इनवर्स 1/2 को π/6 भी बोल सकता हूँ, और साइन इनवर्स 1/2 को मैं सॉरी 5π/6 बोल सकता हूँ। तो यानी कि π/6 ही मेरा आंसर एक्सेप्टेबल होगा, जो -π/2 से +π/2 के बीच में जाएगा। सो π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब ये 5π/6 कैसे आया, समझ आया? पाई माइनस π/6 कितना होगा? 5π/6, और ये इस क्वाड्रेंट में है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है। तो इन चीज़ों को बड़े आराम से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, ये समझ में आ गई बातें सब जो मैंने बताई थी। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सपोज आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, किसका? साइन इनवर्स 1/√2 का। साइन इनवर्स 1/√2, इसका आंसर किसके बीच में आना चाहिए? पहले से ही सोच के रख लो, -π/2 से +π/2, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो इस रेंज में आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, साइन इनवर्स, इसको साइन कितना डिग्री लिख सकते हैं? 45 डिग्री। दुनिया जानती है यार, आप नहीं जानते हो क्या? साइन 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/4। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो रिजल्ट क्या आया? π/4। क्या π/4 इस रेंज के अंदर आता है, बिलोंग करता है? -π/2 से +π/2 के बीच में, डेफिनेटली। सो आंसर इज π/4। हाँ ठीक है, लिखने का वे थोड़ा अलग अलग हो सकता है, कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है। ये भी एक तरीका देखो जरा, y लिखा हमने साइन इनवर्स 1/√2, मैंने इसको y एज्यूम कर लिया, तो साइन को इधर ले लेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो साइन y कितना हो गया? 1/√2। 1/√2 को लिख दिया साइन π/4, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y π/4। y कौन था? यही तो था आपका क्वेश्चन। तो ये साइन इनवर्स 1/√2 क्या आ गया? π/4, जो कि इस रेंज के अंदर आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू मेरा बना π/4। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। इसको अपन पहले ऐसे ही करके देखते हैं, आंसर नहीं देखते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3। अब कॉट इनवर्स, सबसे पहला काम -1/√3 को क्या लिखें? कॉट कितना डिग्री होता है? 1/√3। 10 1/√3 30 डिग्री होता है, तो कॉट में 60 डिग्री होता होगा, है ना? क्योंकि 10 60 होता है √3, तो कॉट 60 1/√3, जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। इज दैट क्लियर? अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कॉट का जो होता है रेंज, वो किस किस के बीच में लाई करेगा कॉट इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का जो मेरा रेंज है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यानी कि मेरा आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहे होते तो हमारा काम हो जाता, हम ऐसा लिख देते, इसको माइनस को अंदर ले लेते, कॉट -60, और आंसर आ जाता -60, जिसको π/3 लिख देते। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल, ये नहीं चलेगा क्योंकि आंसर माइनस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि रेंज हमारी 0 से पाई है। तो ठीक है, क्या करें, देखते हैं क्या करें। कॉट इनवर्स, अब कॉट निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? यहाँ निगेटिव होता है, तो इसको क्यों ना अपन लिखें, पहले तो ऐसा लिख लो, कॉट π/3, कॉट इनवर्स कॉट पाई -π/3, चलेगा? ये माइनस कॉट π/3 तो होता है, तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल, बचा क्या? पाई -π/3, फाइनली क्या आया? 2π/3। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो जरा इसमें कैसे कराएं। y = कॉट इनवर्स -1/√3, तो वापस से कॉट को इधर ले लिया, तो कॉट y ये आ गया, कॉट y = -1/√3 को लिखा कॉट π/3, कॉट माइनस कॉट π/3 को कॉट पाई -π/3, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना ही पड़ेगा मेरे को। कॉट से कॉट कैंसिल, तो y = पाई -π/3, तो y = 2π/3, जो कि 0 से पाई के बीच में ही आता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया? 2π/3। इज दैट क्लियर? फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स √3/2, कोसेक इनवर्स 2, टेन इनवर्स -√3, इन सब के वैल्यूज हमको फाइंड करना है। ठीक है, अपन एक एक करके फाइंड करते हैं। साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन को इधर ले लिया, तो साइन y -1/2, साइन y -1/2 की जगह क्या लिख सकते हो? साइन π/6, क्योंकि साइन 30 होता है। इज दैट क्लियर?
चलिए अब इसको अपन वो कर सकते हैं, साइन पाई बाई सिक्स है ना, तो इस माइनस को अंदर ले लें, तो y मेरा हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। आप बोलो तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, साइन y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में माइनस पाई बाई सिक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, y इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, जो कि इस रेंज में ही आ रहा है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की रेंज में आ रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया माइनस पाई बाई सिक्स। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, तो y इक्वल टू लिख दिया, इसको कॉस को इधर ले लो, तो कॉस y इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, कॉस y रूट थ्री बाई टू को कॉस पाई बाई सिक्स, तो y कॉस से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स जीरो से पाई के रेंज में ही तो आ रहा है, ये कॉस का ही तो होता है रेंज, तो ये आ गया कॉस इनवर्स का रेंज ही होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरा आ गया पाई बाई सिक्स। इज दैट क्लियर? कोसेक इनवर्स टू, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स टू, तो कोसेक इनवर्स को इधर ले लेंगे, तो कोसेक y इक्वल टू टू हो गया, कोसेक y इक्वल टू कोसेक पाई बाई सिक्स हो गया, क्योंकि साइन 31 बाई टू होता है, तो कोसेक 31 टू होगा, तो कोसेक पाई बाई सिक्स हो गया, कोसेक से कोसेक हटा दिया, तो y कितना आ गया पाई बाई सिक्स, और ये इसकी रेंज होती है कोसेक इनवर्स की, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो, तो अपना तो वैसे भी पाई बाई सिक्स आ रहा था, इस रेंज के अंदर ही आ रहा था, आंसर क्या बना मेरा? पाई बाई सिक्स। इसी तरह से y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, चलिए बहुत देर हो गई, अपन इसको खुद करते हैं, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री बगैर देखे, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, इसको अपन यहाँ कर लेते हैं, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, यानी टेन कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलो टेन इनवर्स माइनस टेन 60 डिग्री यानी क्या? पाई बाई थ्री। टेन इनवर्स माइनस को अंदर ले लें तो टेन माइनस पाई बाई थ्री, तो फाइनली कितना आया? माइनस पाई बाई थ्री, और टेन इनवर्स का आंसर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आना चाहिए, वही तो आ रहा है, सो दैट इज माई आंसर। यही था क्वेश्चन। यस, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो ये टेन इधर ले आए, तो टेन वाई इक्वल टू माइनस रूट थ्री माइनस टेन पाई बाई थ्री, टेन वाई इक्वल टू टेन माइनस पाई बाई थ्री, तो ये टेन से टेन कैंसिल, वाई इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री इसी रेंज में आ रहा, सो दिस इज माई आंसर। अब ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू, तो वाई कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन बाई टू हो गया, तो कॉस वाई इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई थ्री, कॉस 60 डिग्री, हाँ 1/2 होता है, बिल्कुल सही। अब यदि मैं अंदर तो ले नहीं सकता कॉस को, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस का इफेक्ट आएगा ही कैसे? अब इसको पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख दिया मैंने, पाई से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता क्योंकि कॉस की रेंज मेरी जीरो से पाई तक जाती है कॉस इनवर्स की। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख दिया, तो वाई कॉस से कॉस हट गया, वाई इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, कितना बना? 2 पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा मेरा 0 टू पाई, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई थ्री, जीरो से पाई के बीच में आ रहा है ना 2 पाई बाई थ्री, सो दिस इज माई आंसर। चलिएगा सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस वन। ठीक है, तो टेन वाई कितना हो गया? माइनस वन, टेन वाई इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर हो जाएगा है, तो माइनस को अंदर ले लो क्योंकि टेन का रेंज तो होता है माइनस पाई बाई फोर से निगेटिव जा सकता है, तो टेन वाई इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर, तो ये बनेगा y इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, लिख देंगे डायरेक्ट ऐसा, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस पाई बाई फोर। सेवंथ क्वेश्चन में y इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री, ये करते हैं अपन खुद से करते हैं, सेक इनवर्स 2 बाय रूट थ्री है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं, y भी एज्यूम नहीं कर रहा हूं मैं, तो सेक इनवर्स, अब मेरे को एक चीज पता है कि cos 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा 2 बाई रूट थ्री, तो मैं 2 बाई रूट थ्री को लिख रहा हूँ सेक 30 डिग्री, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक इनवर्स सेक 30 डिग्री मतलब क्या? पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं ऐसा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो मेरा पाई बाई सिक्स आ जाएगा, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल। अब आप देख लो सेक इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है, जीरो से पाई के बीच में ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आंसर मेरा आ गया पाई बाई सिक्स। तो सेक इनवर्स 2 बाई रूट थ्री का फाइनल आंसर ये रहा मेरा पाई बाई सिक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। एट्थ क्वेश्चन, कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो कॉट वाई इक्वल टू रूट थ्री, कॉट वाई इक्वल टू कॉट 30, वाई तो कॉट पाई बाई सिक्स, तो वाई कितना आ गया? पाई बाई सिक्स, तो सिंपल क्वेश्चन था यार,
ऐसे ही यहाँ पे लिख के फिर से कर लो भले ही चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट इनवर्स कितना, √3, कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। tan 30 कितना होता है, 1/√3, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, सॉरी। तो cot इनवर्स cot 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब क्या, π/6, cot इनवर्स से cot कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया, π/6। तो π/6 हमारी रेंज में आता रहा, 0 to π तो होती है इसकी रेंज। इज दैट क्लियर? तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 0 से π/2 यदि कोई आंसर आता है तो वो ऑलवेज एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2, तो 0 से π/2 तो आई थिंक सब में आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। यस 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 यस, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरा आ जाएगा 8th क्वेश्चन का आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2, इसको भी करें क्या, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स माइनस कॉस कितना डिग्री होता है 1/√2, 45 डिग्री, लिख दूं डायरेक्ट π/4। अब क्या करें, ये माइनस को कैसे हटाएं, तो कॉस इनवर्स, ये माइनस अंदर जा नहीं सकता, कॉस माइनस थीटा यूं भी कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस का क्या करें, तो ये मैं -π/4 कर देता हूँ, पाई से ज़्यादा आगे जाना नहीं मेरे को, तो बचा क्या मेरा 3π/4। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, पाई - π/4 कितना आ गया, 3π/4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मेरा 3π/4 आ गया, वही करा मैंने यहाँ पे, कॉस को इधर ले लिया, कॉस वाई इसमें ऐसा कर लिया माइनस कॉस π/4, ये आपका आ गया कॉस वाई इक्वल टू -1/√2 यानी माइनस कॉस π/4, और इसको हमने लिख लिया कॉस पाई - π/4, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 3π/4, तो वाई इक्वल टू 3π/4 जो कि 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया मेरा 3π/4। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, y इक्वल टू कोस, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। हाँ, कई लोग तो एनसीईआरटी से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि एक कोई ऐसा वीडियो मिल जाए किसी सर का जो सब कुछ बता दे, एनसीईआरटी की थ्योरी क्या है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या है ना। इवन कई तो टीचर्स भी यही, उससे बाहर नहीं जाना चाहते हैं, कई तो यही बोलते हैं कि बस एनसीईआरटी 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 कर लो, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लो, ना कोई बाहर की बुक करना है, ना कोई एक्स्ट्रा जेई मेंस का पढ़ना है, ना कोई जेई एडवांस का पढ़ना है ना। और जिन लोगों की दुनिया कॉमर्स में विद मैथ्स वाली है, वो तो यूं भी ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहेंगे, उनको अपना करियर बनाना है कॉमर्स में, तो उनको मैथमेटिक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। तो एनीवे, जिसका जितना रिक्वायरमेंट है उतना करे, उससे बाहर नहीं जाना है नहीं जाए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो ये मेरा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक इनवर्स माइनस मेरा √2 को लिखा मैंने कोसेक π/4, तो कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक π/4 में कोसेक माइनस को अंदर ले लो, तो कोसेक -π/4, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल, तो ये आ गया मेरा -π/4। सो -π/4 इस रेंज के अंदर ही आ रहा है, सो दैट इज माई आंसर। कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस टेन कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी, बार बार y एज्यूम करके कहाँ करेंगे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर ऐसे। अब देखो tan इनवर्स 1 है, तो 1 को क्या लिखा हमने 10π/4, ये 10π/4 हो गया। कॉस इनवर्स -1/2, तो माइनस तो है ये, और 1/2 को कॉस π/3, कॉस 60 डिग्री होता है ना 1/2, प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये आ गया माइनस साइन π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई डिस्टर्ब मत करो, tan इनवर्स 10π/4, इसको डिस्टर्ब करना जरूरी, क्योंकि मैं माइनस को हटाऊंगा कैसे, कॉस इनवर्स के साथ कॉस है तो हट जाएगा, पर ये माइनस प्रॉब्लम दे रहा है, रास्ते में आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए कॉस पाई - π/3 रख दो, मैं इसको अंदर भी नहीं ले सकता माइनस को, तो ये ऐसा हो जाएगा। प्लस साइन इनवर्स, फिर ये माइनस प्रॉब्लम देगा यहाँ, तो इस माइनस को अंदर ले लो, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। चलो tan इनवर्स से tan गया, π/4 बच गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, पाई - π/3 बच गया, डायरेक्ट लिख दें इसको 2π/3, चलो इसको तो मैंने पूरा ही लिख दिया है, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स से साइन गया -π/6, तो कॉस इनवर्स से कॉस गया, तो ये 2π/3, फिर ये -π/6, फिर एलसीएम लिया तो 12, तो 12 को 4 से डिवाइड करा 3π, 12 को 3 से डिवाइड करा 4, 4 2 8π, -6 2 12, तो ये 2π, तो 8 + 3 11 - 2 9π/12, 3π/4 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स 1/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस π/3 क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को लिखा साइन π/6 साइन 30 डिग्री चलेगा। साइन इनवर्स से साइन गया, कॉस इनवर्स से कॉस गया, तो यहाँ से बचा π/3 प्लस 2 इंटू ये π/6, 2 3 ज़ा 6 तो π/3, ये भी π/3 प्लस π/3 2π/3। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर आ गया। कितना ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है, कितना अच्छा मैथमेटिक्स है, कितना इजी मैथमेटिक्स है यार। मैथमेटिक्स से दूर बिल्कुल नहीं भागना है। इतना अच्छा मैथमेटिक्स है कि कईयों को तो 12th 11th के बाद फिर से मन चेंज हो जाता है, फिर से ऐसा लगता है कुछ ऐसी लाइन में करियर बनाया जाए जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारा यूज़ होता है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर कई लोग चले जाते हैं, कई लोग सीए के अंदर चले जाते हैं, बहुत ही ब्राइट करियर है स्टूडेंट्स। कई लोग सीएस के अंदर चले जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी, कई लोग आईसीडब्ल्यूए की तरफ चले जाते हैं, कई लोग सीएफए करने लग जाते हैं, कई लोग एक्चुरियल साइंस का कोर्स कर लेते हैं। बहुत 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 अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज, पढ़ने वाला चाहिए। फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो कोरोना चल रहा हो चाहे कुछ भी चल रहा हो, इतना सारा मटेरियल हमारे ज्ञान गणित चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस पेंडेमिक के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल के मोर देन 125 वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। यू कैन कन्वे दिस टू योर फ्रेंड्स हु आर डूइंग सम अदर कोर्सेज आल्सो। कई लोग 12th के बाद आईपीएम की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कैट की तरफ जाएंगे ग्रेजुएशन करने के बाद, कई लोग जेड की तैयारी करेंगे, कई लोग एनमेट की तैयारी करेंगे, कई लोग सीमेट की तैयारी करेंगे, कई लोग सीए फाउंडेशन की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह के लेक्चर्स, हर चीज़ का लेक्चर वीडियो आपको अवेलेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के कोई ऐसे वीडियो हैं जो केवल अट्रैक्ट करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। बहुत बड़े बड़े वीडियोज हैं जिसमें इन डेप्थ चैप्टर का, सब्जेक्ट का नॉलेज है, केवल ऐसा ऊपर ऊपर वाला ब्रशअप वाला काम नहीं है। आप बहुत अच्छे से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। बहुत सारे अरिथमेटिक के अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एलआईसी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर लेवल के लिए अरिथमेटिक के बहुत टॉपिक बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। चाहे वो वर्क एंड टाइम हो, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो रेशो प्रोपोर्शन हो, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो कैलेंडर्स हो, चाहे किसी भी तरीके की ट्रिक्स वाले फंडे हो, चाहे वो मैथमेटिकल स्किल्स हो, चाहे वो लॉजिकल स्किल्स हो, हर चीज़ आपको मिलेगी स्टूडेंट्स, हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, और वो टाइम आपने यदि दे दिया, वो टाइम आज आपने दे दिया, तो आपका कल आपके लिए ब्राइट हो जाएगा, आपका फ्यूचर आपके लिए ब्राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ मैं आपके इस लेक्चर की एंडिंग करने से पहले बस एक क्वेश्चन और मेरा बच रहा है, वो आज के सेशन का जो प्लान्ड क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। tan इनवर्स √3 सॉरी माइनस सेक इनवर्स -2, इसको अपने को केवल सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो tan इनवर्स √3 को मैंने लिखा tan π/3 क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है, और सेक इनवर्स -2 को मैंने लिखा सेक π/3 क्योंकि सेक 60 डिग्री मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री मेरा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इस माइनस से निपटना है मेरे को, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। माइनस के लिए मैं इसको π-π/3 लेके अंदर कर देता हूँ। इज दैट क्लियर? चलिए, अंदर यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि माइनस का इफेक्ट आता नहीं है कॉस और सेक के अंदर। तो ये हो गया मेरा सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल, tan इन्वर्स से tan कैंसिल, तो π/3 माइनस सेक इन्वर्स से सेक कैंसिल, तो ये 2π/3, तो ये π/3 माइनस 2π/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -π/3। तो स्टूडेंट्स, नॉलेज गेन करते रहो, वैल्यू एडिशन करते रहो, एक एक पल आपका निकलता जा रहा है और जाने वाला कल वापस से लौट के आने वाला नहीं है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह पिघलती ही रहेगी, तो इसका खूब मजा भी लो और बहुत सारा वैल्यू एडिशन भी करते जाओ, और जिन लाइफ के अंदर सक्सेस को बटोरते चले जाओ। और सक्सेस मिलती नहीं है, सक्सेस को पाने के लिए बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप खुश होकर के अपनी मेहनत को करें, है ना। आप गुस्सा होकर के पढ़ाई करेंगे, पेरेंट्स के कहने से, किसी के प्रेशर में आके पढ़ाई करेंगे तो उतना अच्छे से कर नहीं पाएंगे। दिल से पढ़ाई करें, खुश होकर के पढ़ाई करें। आप खुद ये सोचें कि नहीं मेरे को पढ़ना है, जो गुजरे खुशी से वही जिंदगी है, नहीं तो ये दुनिया बड़ी बेसुरी है। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं अपने इस लेक्चर की एंडिंग करता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।